देखा श्री कृष्ण, प्रकृति स्वयं कैसे हमारी सहायता करती है। हम पर संकट आया और राधा और बलराम दाऊ स्वयं उस संकट का समाधान लेकर आ गए। दाऊ संकट का समाधान लाए हैं या स्वयं संकट ले आए हैं, ये तो अब समय के साथ ही ज्ञात होगा। महादेव, द्वारका का प्रभाव कैलाश तक आ गया है। हाँ गौरी, वो द्वारिका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मूसल पर्व द्वारिका में होने वाला अंतिम पर्व होगा। द्वारिका वो स्थान जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रेम करता है, जिसका स्थान स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण के हृदय में। अब ऐसी नगरी का अंत होगा तो प्रकृति तो दुखी होगी ही ना। परंतु महादेव, कृष्ण जो कर्म का प्रवाह चल रहा है उसे चलने दे रहे हैं, ये ज्ञात होते हुए भी कि रोमहर्षण एक कपटी है। अपने स्वार्थ के लिए वो वेदों का उपयोग कर रहा है। ऐसे पाखंडी का खेल वो चलने दे रहे हैं। श्री कृष्ण ऐसा प्रेम वश कर रहे हैं। किससे महादेव? राधा से। राधा भी तो रोमहर्षण के माया में फंसी हुई है। नहीं गौर, ये प्रेम देवी राधा के लिए नहीं, ये प्रेम है श्री कृष्ण के दाऊ बलराम के प्रति। श्री कृष्ण अपने बलराम दाऊ के लिए ये सब कर रहे हैं। कृष्ण की, रोमहर्षण की, कृष्ण की, रोमहर्षण की, कृष्ण की। मुझे अच्छा लगा कान्हा कि तुम स्वयं मेरे गुरु का स्वागत करने के लिए आए, इतने भव्य और भक्ति भाव रूप से। मैं केवल इतना जानता कि जो आज द्वार आए हैं वो मेरे दाऊ के प्रिय हैं, और जो मेरे दाऊ के प्रिय हैं उनका स्वागत करना मेरा धर्म है। ये क्या कर रहे हो तुम कान्हा? अपने दाऊ से क्षमा मांग रहा हूं। क्षमा मांग रहा हूं क्योंकि मेरे कारण मेरे दाऊ के हृदय को ठेस पहुंची है। उनकी मांग को मैं पूर्ण नहीं कर सका, मेरे कारण वो आहत हुए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए दाऊ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कान्हा। एक अंतिम बार अपने दाऊ को हृदय से लगा लो कृष्ण, उसके पश्चात तुम्हारा अंत निश्चित है। वास्तव में अनुचित कार्य तो मैंने किया है कान्हा, जो तुमसे इतनी अनुचित मांग की और उसके पश्चात स्वयं ही क्रोधित होकर द्वारका छोड़कर चला गया। अब जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है कान्हा। देखो, मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा कान्हा तो कभी कुछ अनुचित कर ही नहीं सकता, इसलिए जो भी अनुचित हुआ है ना कान्हा, वो मेरे कारण हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है था। पर कान्हा, अब सब उचित होगा। देखो, मेरे गुरुदेव आ चुके हैं, अब वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ श्री कृष्ण, द्वारका के इस संकट का अंत करने के लिए मैं अपनी शक्ति से जो भी कर सकता हूं अवश्य करूंगा। अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कान्हा कि हम द्वारका को बचा ही लेंगे। हम अपने अपनों को बचा लेंगे कान्हा। हम उस प्रेम को बचा लेंगे कान्हा जो हमारे परिवार में है, हमारी प्रजा में है, इस द्वारका में है, हमारे मन में है ना कान्हा? आइए गुरुदेव। जिस बात को आप सोच रहे हैं कि द्वारका को बचाएंगे, तो सभी बातें हैं केवल अंत की ओर अग्रसर है था। अपने भ्राता को जानबूझकर
माया में फंसे रहने देना, क्या ये उचित है? क्या ये छल नहीं है? श्री कृष्ण तो केवल ये चाहते हैं कि रोमहर्षण ने जो माया का जाल बलराम दाऊ के नेत्रों के समक्ष बिछाया है, उसका अंत भी स्वयं दाऊ बलराम के ज्ञान से ही हो। यदि श्री कृष्ण ने स्वयं उसका अंत कर दिया तो कदाचित इससे बलराम और अधिक क्रोधित और आहत हो सकते हैं और श्री कृष्ण से और अधिक दूर जा सकते हैं। ये समय पीड़ा सहने का है काल, पीड़ा प्रकट करने का नहीं। कृष्ण, ये सब क्या है? दाऊ के इस यज्ञ के लिए प्रबंध कर रहा हूं। ये देखो, ये घी स्वयं मैंने बनाया है अपने हाथों से। क्या सत्य में ये घी तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है, सबसे शुद्ध दूध से बनाया। स्वयं मैंने अपने हाथों से निकाला और ये घी बनाया ताकि दाऊ का यज्ञ सफल हो। बस इतना ही नहीं, ये पुष्पों का हार देखो, ये भी मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। एक एक पुष्प अपने हाथों से लाया है। ये बातें ये भी मैंने बनाई है, बस इसलिए कि दाऊ का यज्ञ सफलता पूर्वक रूप से संपन्न हो। अद्भुत कृष्ण, सारी पवित्र सामग्री तो तुम ही ले आए। मेरा कान्हा, जिसके चरणों में समस्त संसार बसता है, वो आज स्वयं मेरे यज्ञ की तैयारी में इस प्रकार से जुट गया है जैसे एक पिता अपनी पुत्री के विवाह में जुट जाता है। इतना प्रेम, इतना समर्थन, यही तो कारण है कि मैं अपने कान्हा के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूं। मेरे कान्हा का प्रेम है ही इतना अद्भुत। कृष्ण, यहाँ द्वारका में परिवर्तन की वायु चल रही है। वहाँ सांप, निषाद, दाऊ सब तुमसे क्षमा मांग रहे थे। विपदा के समय ही तो विवेक जागता है। अब यदि सबका विवेक अभी जाग ही रहा है, तो क्यों न यज्ञ कुछ इस प्रकार हो जो सब में परिवर्तन ले आए, जिससे सबका कुछ न कुछ मंगल हो। क्यों? सत्य कहा कृष्ण, इसे यज्ञ नहीं, परिवर्तन का क्षण बनाते हैं। रुकिए दाऊ, रुकिए। क्या हुआ? अपने छोटे भाई की प्रेम भरी बातें सुन के नेत्रों में अश्रु आ गए। कौन सी बातें? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना राधा। वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, बस इसीलिए। सही कहा इन्होंने, इनकी आंखों में कृष्ण का प्रेम चला गया था। कैसी बातें कर रही हैं आप तो? मैं भला क्यों रोऊंगा? वो तो है, पल वाले बलराम रोकर अपने हृदय की कोमलता थोड़ी ना व्यक्त करेंगे। तो कहाँ मिलेगा ऐसा भाई जो अपने बड़े भाई के यज्ञ के लिए स्वयं घी बनाए, बाती बनाए, हार बनाए, समस्त तैयारियां इतने स्नेह से करे, इतने स्नेह से करे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाँ दाऊ, बलराम और कृष्ण का भ्राता प्रेम सबसे अप्रतिम है। इतिहास अवश्य इसे स्मरण रखेगा। निषाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद? परंतु किस लिए साम? आज तुम जिस प्रकार अपने पिता के साथ इस यज्ञ में उनकी सहायता कर रहे हो, इतनी मेहनत करते देख
मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपने पिता के साथ ऐसे ही करना चाहिए था, किंतु मैं नहीं कर पाया। द्वारका में सभी लोगों ने मेरे पिता का सम्मान किया, किंतु मैंने सदैव ही उनका अपमान किया। परंतु आज तुम्हें इस प्रकार अपने पिता के साथ उनकी सहायता करते देख मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेरित हूं निशा। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता सांब, तुम्हारे मुख से इतने परिवर्तन वाले बोल सुनकर भावुक हो गया हूं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण पुत्र सांब घर लौट आया है। तुम तो लौट आए हो सांब, किंतु कृष्ण अब इस धरा से जल्दी ही जाने वाले हैं। तुमने आने में इतनी देर कैसे कर दी? शुक्राचार्य की योजना साकार करना छोड़ कहीं सच में तो यज्ञ की तैयारी में नहीं लग गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है। ये शक्ति तुम्हें हर द्वारकावासी तक पहुंचानी है। परंतु कैसे? किसी भी प्रकार से उनके भोजन में डाल दो या उनके जल में। शुक्राचार्य का यही आदेश है। लेकिन इसमें है क्या? द्वारका का विनाश है ये। कृष्ण और उसके परिवार को मैं यज्ञ में व्यस्त रखूंगा। बस उसी समय तुम संपूर्ण द्वारका को इस शक्ति से मिश्रित भोजन खिला दो, जिससे कि वो अपनी सुध बुध खो देंगे और वर्तमान जीवन को भूल जाएंगे। उसके पश्चात उस कृष्ण को कोई बचा नहीं सकता। आप निश्चिंत रहिए, अब ऐसा ही होगा। अद्भुत आचार्य, अद्भुत! आश्चर्यचकित कर दिया आपने। क्या जाल बुना है। ये जो भयानक वातावरण है उसी मुसल के कारण है। जो प्रतीक है कृष्ण के अंत का, उसे आपने प्रकट किया है आचार्य। और साथ ही कृष्ण के सारे अपनों को उसी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और ये बलराम स्वयं ही रोमहर्षण को द्वारिका ले आया। बलराम को कल्पना भी नहीं कि रोमहर्षण द्वारिका के अंत के लिए आया है। अपनी अंधश्रद्धा में जो यज्ञ वो करवा रहा है वो द्वारिका का अंतिम यज्ञ होगा। मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है शाल पर। इस बार या तो कृष्ण का अंत होगा या मैं अपने ही प्राण त्याग दूंगा। यदि श्री कृष्ण की आज्ञा हो तो मैं यज्ञ की विधि पे चढ़ूं और संकल्प ग्रहण करूं। आप मेरे दाऊ के गुरु हैं। आपको मेरा प्रणाम। आपको आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि आपको वेदों का ज्ञान है। मेरी बस यही इच्छा होगी कि आप उस ज्ञान का उचित प्रयोग करें। श्री कृष्ण, ये प्रयोग मैं अवश्य करूंगा और द्वारका की भलाई के लिए ही करूंगा।
गुरु रोम हर्षण की, गुरु रोम हर्षण की, गुरु रोम हर्षण की। शिष्य बलराम, तुम कहो कि मैं किसके नाम से संकल्प लूं? वेदों के सम्मान में जो यज्ञ कर रहे हैं, इसमें कोई यजमान होना चाहिए जिसे इस यज्ञ का फल मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, जन्मों जन्मों का पुण्य। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहां लेकर आए हो, तो यजमान भी तुम्हें ही होना चाहिए। नहीं गुरुदेव, आप मेरे अनुज, मेरे कान्हा को संकल्प में लीजिए। वही इस द्वारका का द्वारकाधीश है, इसीलिए यहाँ का यजमान भी उसी को होना चाहिए। कान्हा द्वारका का द्वारकाधीश है और सदैव वही रहेगा और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरा कान्हा ही सब कुछ है। इसीलिए गुरुदेव, यजमान भी मेरे कान्हा को ही होना चाहिए। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से दाऊ? तो और कौन हो सकता है राधा? किससे करूंगा मैं इतना प्रेम? जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा कान्हा ही तो है। गुरुदेव, आप निसंकोच कान्हा को ही यजमान बनाइए। महादेव, मैं और नहीं सह सकती। रोमहर्षण वेदों से प्राप्त ज्ञान का अनुचित उपयोग कर रहा है। श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है, उसके पश्चात भी वो सब कुछ होने दे रहे हैं। प्रतीत होता है मुझे ही धरा पर उतरना होगा। नहीं गौरी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, अपने भ्राता श्री कृष्ण पर विश्वास जगाओ। परंतु महादेव, मुझे नेत्रों के समक्ष सब कुछ दिख रहा है कि किस प्रकार श्री कृष्ण इस यज्ञ में सहायता कर रहे हैं, जबकि रोमहर्षण वेदों का अपमान कर रहा है, श्री कृष्ण के साथ छल कर रहा है, झूठा यज्ञ कर रहा है। मैं ये सब कुछ और नहीं देख सकती, मुझे जाना ही होगा। नहीं देवी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये समय क्रोधित होने का नहीं, धैर्य रखने का है। ये मत भूलिए कि रोमहर्षण जिन दो शक्तियों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, उनमें से एक दाऊ बलराम है, स्वयं शेषनाग जिनका बल अप्रतिम है, जो अपने फन पर समस्त ब्रह्मांड को बिठाए हुए है। और दूसरी ओर मेरे आराध्य श्री कृष्ण, उनसे अधिक शक्तिशाली भला कौन है? अपनी अबोधता में रोमहर्षण इन दो महाशक्तियों के साथ ये खेल आरंभ तो कर चुका है, परंतु उसे ये पता नहीं कि उसकी नियति क्या है। अब उसकी नियति स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण निर्धारित करेंगे। ये समय क्रोधित होने का नहीं, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने का है। हाँ महादेव, ऐसा ही होना चाहिए। क्या ये वेद यज्ञ की पूजा के लिए बनाई गई मिठाई है? हाँ यही है, शीघ्र बांटी जाएंगी। विष ग्रहण करते ही द्वारकावासी अपना वर्तमान भूल जाएंगे और इसी के साथ तुम्हारे भविष्य का अंत होगा कृष्ण।